सलमान कल सरबरन के साथ गया था ना? बताएगा कि तेरे साथ कौन मिला हुआ है हवेली में? मुझे पता है वो शहर में नहीं है, वो जागीर की हदूद में कहीं छुपा हुआ है। उसके शौहर का कत्ल हुआ है और मैं जानती हूँ कि कातिल कौन है। सीरीज जंजीरी की अगली एपिसोड में कहानी एक ऐसी मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रात बेनकाब होगा। शीरी अपने कमरे में शदीद परेशान बैठी है क्योंकि उसका मोबाइल फोन अचानक गायब हो चुका है। उसे अंदाजा नहीं कि रबिया खामोशी से मोबाइल चुराकर उसे बुलंद तक पहुंचा चुकी है। यही मोबाइल आने वाली तूफान की सबसे बड़ी वजह बनेगा। दूसरी तरफ मुसलसल ज़हनी दबाव के बाद शेरी की तबीयत बिगड़ने लगती है। चक्कर आने और घबराहट के बाद इससे साफ होता है कि शायद वो सराफ खान के बच्चे की मां बनने वाली है। ये ख्याल ही उसकी दुनिया हिला देता है। जब शेरी ये खबर सराफ खान को देती है तो खुश होने के बजाय खौफजदा हो जाता है। शेरी निकाह का मुतालबा करती है लेकिन सराफ खान साफ कह देता है कि ना सिर्फ ये राज किसी को मालूम नहीं होना चाहिए बल्कि वो इस बच्चे को भी दुनिया में नहीं आने देना चाहिए। इसके अल्फाज सुनकर शेरी के सामने सारे ख्वाब टूट जाते हैं। इस दौरान शेरी इसी मोबाइल गुम होने की खबर भी देती है। ये सुनते ही सराफ खान के होश उड़ जाते हैं। उसे फौरन अंदाजा हो जाता है कि अगर मोबाइल गलत हाथों में पहुंच गया तो उसके तमाम राज खुल जाएंगे। वो गुस्से में शेरी को फौरन हवेली छोड़ने का हुक्म देता है लेकिन शेरी इनकार कर देती है। सराफ खान के जेल में अब सिर्फ एक ही ख्याल आता है, अगर शेरी जिंदा रही तो वो खुद कभी नहीं बच सकेगा। इधर रबिया वो मोबाइल सरबुलंद के हवाले कर देती है। जब सरबुलंद मोबाइल चेक करता है तो आखिरी कॉल जमूद खान के नंबर पर नजर आती है जो पहले ही इसकी कैद में मौजूद है। अब सरबुलंद को यकीन हो जाता है कि शेरी दुश्मनों से राब्ते में थी और हवेली की हर खबर बाहर पहुंचा रही थी। यही से राजों का एक और दरवाजा खुलता है। रबिया सरबुलंद को बताती है कि मुदस्सर का असल कातिल तो रुस्तम है जिसने सिर्फ अपनी जिद और जुनून की वजह से उसकी जिंदगी तबाह कर दी। सरबुलंद रबिया से वादा करता है कि मुदस्सर के कत्ल का बदला जरूर लेगा। इधर रसम को खबर मिलती है कि इसके तमाम आदमी मारे जा चुके हैं और जमूद खान सरबुलंद की कैद में है। गुस्से में वो हवेली पर हमले का फैसला करता है मगर इसी दौरान गुलमहर से इसे एक ऐसी हकीकत बताती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। गुलमहर इंकशाफ करती है कि जाफरान खान शुरू से तो रसम के अपनी जाति काम के लिए इस्तेमाल करता रहा। अपने ही भाइयों के खिलाफ नफरत भरकर इसे सिर्फ एक मोहरा बनाया गया था। ये सच सुनकर तो रसम की कदमों तले जमीन निकल जाती है। दूसरी जाने सरबुलंद की आदमी शेरी को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसे जमूद खान के सामने लाकर खड़ा करते हैं। दोनों को एहसास हो जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं। सरबुलंद की सख्त पूछताछ के सामने आखिरकार शेरी टूट जाती है और एक राज उगल देती है। वो इतराफ करती है कि सराफ खान ही असल साजिश का मास्टरमाइंड है जिसने सरदारी हासिल करने के लिए हर हाथ पार की। हत्ता के बानो के कत्ल में भी इसी का हाथ है। जब सराफ खान को जब मालूम होता है कि शेरी गिरफ्तार हो चुकी है और सब कुछ बता चुकी है तो हवेली से फरार होने की कोशिश करता है मगर सरबुलंद इसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। इस दौरान नूर भाभी को भी सराफ खान और शेरी के नाजायज ताल्लुकात हमल की हकीकत मालूम हो जाती है। वो शीर नफरत के साथ सराफ खान को छोड़ने और तलाक लेने का फैसला कर लेती है। आखिरकार सरबुलंद अपने भाई शेरगिल और बानो के खून का हिसाब सराफ खान से लेता है जबकि रुस्तम भी अपने तमाम जुराइम का इतराफ कर लेता है। जब हवेली के तमाम दुश्मन अपने जाम को पहुंच जाते हैं तो बीजान एक खुशगवार फैसला सुनाती है। वो रबिया और सरबुलंद की शादी का ऐलान कर देती है क्योंकि रबिया की वफादारी और कुर्बानियों ने साबित कर दिया कि इस खानदान के एक बेहतरीन इंतखाब है। क्या वाकई जंजीरी का इंतखाब इतना ही खुशगवार होगा या आखिरी लम्हे में कोई नया राज पूरी कहानी बदल देगा? ये जानने के लिए अगली एपिसोड मत सोचिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त इन्फॉर्मेशन पहुंचा